आज के टाइम पर हम सभी को पता है कि सक्सेस के पीछे टैलेंट नहीं होता, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब डिस्ट्रैक्शन हर तरफ से हो। बट क्या डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रिक्ट लोगों के लिए होता है? हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना होता है, जैसे हमारी स्टडीज़, हमारी लाइफ, हमारी ओवर थिंकिंग की हैबिट। डिसिप्लिन को हम एक हैबिट की तरह डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, नोटबुक रेडी रखना, क्योंकि ये डिसिप्लिन का हैबिट सिर्फ सुनने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए। हैबिट नंबर 1, स्टार्ट द व्हाई। क्लियरिटी ऑफ पर्पस। आपको पता होना चाहिए कि आप डिसिप्लिन क्यों बनना चाहते हैं। पढ़ाई के लिए, फिटनेस के लिए, आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा, तब तक डिसिप्लिन आप कभी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे मैं डिसिप्लिन बनना चाहती हूँ बिकॉज इसे अपनी स्टडी टेबल या फ़ोन पर स्टिक कर दीजिए, ताकि आपको ये पता हो कि आपको डिसिप्लिन क्यों डेवलप करना है, क्यों आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना है, अपना रूटीन फॉलो करना है, या क्यों अपने लाइफस्टाइल को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आप आखिर में इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? अगर इसका रीज़न आपके पास नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। हैबिट नंबर 2, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट। जितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट हमें ये याद दिला देता है कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। तो सेकेंड हैबिट है, अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, अपना स्टडी टेबल क्लियर रखें। और हाँ, आपको ऐसी कोई भी जगह पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है जहाँ पर आपको नींद आती हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्लेस आपके पढ़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं उसका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। हमने ये सबसे कहते हुए सुना है कि टाइम उन्हीं लोगों की वैल्यू करता है जो टाइम की वैल्यू करते हैं। तो इसी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए। लेकिन यही सारी छोटी छोटी चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, ये आपको धीरे धीरे रियलाइज होना स्टार्ट होगा। हैबिट नंबर 3, डिसिप्लिन इज नॉट अ मोटिवेशन। या फिर मोटिवेशन से आप कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकते। थर्ड हैबिट जो मुझे काफी पर्सनली हेल्प करती है, स्टॉप वेटिंग फॉर द डिसिप्लिन। अगर आप मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो कि आपको कभी मोटिवेशन आएगा, फिर आप किसी चीज को स्टार्ट करोगे, तो इसे आप भूल जाइए। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि मोटिवेशन तो कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन लंबे समय के लिए होता है। तो इसका एक ट्रिक है, फिक्स टाइम ब्लॉक्स, यानी कि अपने टाइम को हमेशा प्रिसाइज और फिक्स बनाइए। आपको कब क्या करना है ये आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कब वर्कआउट करना है, कब आपको खाना खाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा करने से आपका दिमाग ट्रेन होता रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आप इन हैबिट्स को परस्यू कर रहे हैं बिना कोई एक्सक्यूज या ओवर थिंकिंग के, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक हैबिट है। हैबिट नंबर 4, मैं ये बात मानती हूँ कि प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। फोर्थ हैबिट इज, डेली थोड़ा सा इम्प्रूव करना सीखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेज रीड किया, 10 मिनट तक वर्कआउट किया, ग्रेट। धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होगा कि आप सारे टास्क कंप्लीट कर रहे हो। अपने स्मॉल हैबिट्स को, रिवॉर्ड्स को आप लिख सकते हैं, ताकि जब बाद में आप इसे रीड करें तो आपको ये रियलाइज हो, एंड ट्रस्ट मी, इट्स फील लाइक अमेजिंग। सो लेट्स कम टू हैबिट 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये डिसिप्लिन सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से नहीं बनता, ये एक पूरा सिस्टम की तरह काम करता है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट या आसपास के लोग इस चीज़ को ज़रूर इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे वो कहा जाता है कि आप जिस कंपनी में रहते हैं, धीरे धीरे आप उनके हैबिट्स डेवलप करने लगते हैं। इन द सिमिलर वे, आपका एनवायरनमेंट ही सबसे ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करेगा जब आप डिसिप्लिन बनने की कोशिश करेंगे। हमेशा खुद को अपडेट रखिए, जैसे आज आपने क्या क्या चीज़ें मिस की उसे भी ध्यान में रखिए, और जो चीज़ें आपने फॉलो की उसे भी ध्यान में रखिए। इससे ये रियलाइज होगा आपको कि कहीं ना कहीं कुछ टास्क तो आप कंप्लीट कर ले रहे हैं। इससे आपका अलर्टनेस बढ़ता जाएगा। नाउ लेट्स कम टू हैबिट नंबर 6, विजुअल ट्रैकर्स। देखिए, विजुअल प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। एक नोटबुक या ऐसा कुछ रख सकते हैं जिससे आपके हैबिट्स को आप ट्रैक कर सकें। जैसे आपने कोई टास्क कंप्लीट किया तो आप उसे मार्क कर सकते हैं, सो दैट यू विल कम टू नो कि हाँ, ये टास्क आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सेटिस्फैक्शन की। इससे कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, ये आपको खुद रियलाइज होगा जब आप सारे टास्क कंप्लीट करोगे। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बिकम एडिक्टिव टू यू। धीरे धीरे आप खुद एक प्रॉपर रूटीन बनाओ। तो ट्राई दिस फॉर 1 वीक एंड ब्रेक योर ओन चेन ऑफ लूप। हैबिट नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट फॉरगेट योरसेल्फ।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड टू योरसेल्फ। देखिए, हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता है कि कभी आपकी हेल्थ ख़राब हो या अपने हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाओ, तो इतना खुद से आपको हार्श नहीं बनना है, अपना खुद का ध्यान भी रखना है। हो सकता है कि कभी आपका मूड ऑफ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कभी आपके प्लान्स फेल हो जाएं, आपने जो चीज़ जैसे प्लान की है वो वैसे वर्क ना करे। इसे ही तो ज़िंदगी कहते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज द लाइफ विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो हो सकता है कभी ऐसा कोई दिन हो जिससे आप अपनी हैबिट्स फॉलो ना कर पाएँ, बट इट्स ओके, डोंट बी सो मच डिप्रेस अबाउट इट, यू कैन डू बेटर ऑलवेज। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा होता भी है कि 1-2 दिन आप मिस कर देते हैं, तो डोंट वरी, जस्ट बाउंस बैक अगेन एंड स्टार्ट इट अगेन। तो ये थे जेन्युइन कुछ हैबिट बिल्डिंग टिप्स, एंड मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि इनमें से 2 से 3 हैबिट्स तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब आपकी बारी है, आप कमेंट्स करें और ये बताएं कि इनमें से आपको कौन सी हैबिट पसंद आई, कौन से हैबिट्स आप पहले से फॉलो करते हैं और वो कौन सी हैबिट्स है जैसे आज आप शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उस लाइक बटन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे कई सारे अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। डिसिप्लिन वाले हैबिट्स को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।